हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए, जैसा आप क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करें आयत की। क्या करें? आयत। तो यानी आयत आपकी आकृति क्या होती है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये बात आपकी लंबाई और ये आपकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। क्या होती है? चौड़ाई। तो इसकी बात करें परिमाप की। क्या बात करें? परिमाप की। तो आपके पास आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मैं बात करूं अर्ध परिमाप की। क्या बात करूं? अर्ध परिमाप की। जिस प्रकार मैंने बोला 7 है, अगर बात करूं 7 का आधा आप क्या करोगे? 7/2। ठीक है। अब मैंने बोला 6 का आधा करो, तो आप क्या करोगे? 6/2 यानी कि 3। क्या रहेगा? 3। और इसका क्या रहेगा? 3.5। क्या रहेगा? 5। तो देखिए, अब ये मेरे पास पूरा परिमाप है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मेरे पास अर्ध परिमाप क्या होगा? मेरे पास अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पे क्या है? अर्ध परिमाप है। देखिए, 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, हम ज्ञात करनी है विमाएं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना, तो मैं मानूंगा माना आयताकार बाग की लंबाई। भाई पहले मेरे पास लंबाई दे रखी है, तो बाग की लंबाई मैंने मान ली अक्स। क्या मान ली? अक्स। और यहाँ पे इकाई दे रखी है मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। तो देखिए, इसी प्रकार आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी? मेरे पास चौड़ाई हो जाएगी वाई मीटर। क्या हो जाएगी? वाई मीटर। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन बोल रखी है, तो प्रथम पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगी? पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्त क्या बोल रही है आपके? कि लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई में तुलना हो रही है। तो क्या करोगे? ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौड़ाई। आपको दोनों पहले बराबर रखना है। ठीक है, फिर जैसे बोले वैसे कर दो कि लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी ये लंबाई है इससे 4 अधिक है। यानी ज्यादा कौन है? लंबाई है, तो कम होगी उसमें आप क्या करोगे? ऐड करोगे। कितनी ऐड ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ध्यान रखो, से आ जाए ना, उसमें आपको ऐड करना है। तो देखिए, चौड़ाई से 4 मीटर, चौड़ाई से 4 मीटर। ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स, ये वाई इधर आया तो माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, समीकरण 1। अब देखिए, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त बोल रही है मेरे पास कि अर्ध परिमाप मेरे पास 36 मीटर दे रखा है। अर्ध परिमाप 36 मीटर बात करें, तो बात करें आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आपका होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका? अर्ध परिमाप, परिमाप देखिए, मैंने आपको बता भी दिया था यहाँ पे कि 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आपका अर्ध परिमाप क्या हो गया? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई और अर्ध परिमाप का मान कितना दे रखा है? 36 मीटर। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 36 मीटर। इक्वेशन 2। अब क्या करोगे आप? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से आप क्या कर लो? मान ज्ञात कर लो। मेरे पास एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा है, सॉरी, यहाँ पे लंबाई आपके x होगी और चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। देखिए, माइनस और प्लस वाई कैंसिल, x x कितने हो गए? 2x। 36 और 4, 36 और 4 कितने हो गए? 40। तो x इक्वल टू 40/2, यानी कि x का मान आपका क्या आ गया? 20 आ गया। क्या आ गया? 20।
अब आप x का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का मान मेरे पास 20 है और माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 और 20 उधर गए तो माइनस का 20, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस, तो y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। क्या आ गया, 16। तो आपके x का मान 20 और y का मान 16 आ गया। तो अपन ने x को माना था लंबाई, तो आपके पास आयताकार भाग की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 20 मीटर। क्या हो जाएगी, 20 मीटर। इसी प्रकार आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 16 मीटर। क्या हो जाएगी, 16 मीटर। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए छठा क्वेश्चन है आपके कि रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। ये मेरे पास समीकरण 1 दे रखा है, मेरे को समीकरण दूसरा ज्ञात करना है। अब वो कंडीशन दे रखी है कि प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त हो, यानी कि वो दो रेखाएं जो आपकी हो प्रतिच्छेद हो, क्या हो, प्रतिच्छेद हो, दूसरी समांतर हो, यानी कि इस प्रकार से प्राप्त हो मेरे को। और तीसरी संपाती का मतलब एक रेखा मेरे पास पहले से है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए मैं बात करूं प्रतिच्छेद, हमारी रेखा किस प्रकार की प्राप्त हो, प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त हो। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि इनका मान आपस में क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं इस समीकरण 1 से बात करूं तो मेरे पास a1 का मान आपका क्या है, 2 है, b1 का मान आपकी क्या है, 3 है, तो ये 3, और c1 का मान क्या है, -8 है। क्या है, -8। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए और 3 नॉट इक्वल टू होना चाहिए -8 के। अब आप यहाँ पे नीचे कोई भी संख्या लिख दो, कंडीशन होनी चाहिए कि इनका मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिख दो आप कुछ भी, ये 5 2 3 लिख दिया मैंने, 5 2 3। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप 8 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि इनका मान आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने तुलना की तो मेरे पास a2 का मान क्या आ गया 5, b2 का मान क्या आ गया 2 और c2 का मान क्या आ गया 7। क्या आ गया 7। अब देखिए तो आपका व्यापक रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान रख दो आप इसमें, तो 5x प्लस b2 का मान 2y प्लस c2 का मान 7 इक्वल टू 0, यानी प्रतिच्छेद करने पर मेरे पास समीकरण 2 क्या होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए समीकरण आपका एक ये है और प्रतिच्छेद होने पर मेरे पास दूसरा समीकरण क्या आ गया 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसी प्रकार मेरे पास कंडीशन दे रखी है समांतर, हमारी रेखा किस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो देखिए समांतर के लिए आपके पास कंडीशन क्या आती है, मेरे पास कंडीशन आती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी दो मान आपके इक्वल होंगे और दूसरा और तीसरा मान आपके नॉट इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए समांतर तो मेरे पास दो रेखा समांतर बराबर होती है, तो यानी कि दो बराबर होगा आपका मान। ठीक है, तो देखिए a1 का मान मेरे पास लिख रखा है, तो देखिए ऊपर लिखो a1 का मान 2, b1 का मान 3, तो यहाँ पे 3, c1 का मान -8 तो -8। अब देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, तो देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, बट इन दोनों का मान आपके क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और इसका मान आपके नॉट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे
2 3 -8 है यहाँ पे। तो मैंने A2 का मान मैंने सोचा, मैंने लिखा यहाँ पे 2 लिख दिया, क्या लिख दिया 2, और यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, क्या लिख दिया 3, क्योंकि मेरे पास देखिए 2 में 2 का डिवाइड 1 आएगा, 3 में 3 का डिवाइड 1 आएगा, यानी ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आप अपनी इच्छा से यहाँ पे लिख दो कुछ भी, 8 नहीं लिखना है क्योंकि 8 इक्वल हो जाएगा और वो माइनस कर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास A2 का मान क्या आ जाएगा, देखिए बात करें 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू -8/5। ठीक है, यानी कि मेरे पास A2 का मान, अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि सबका मालिक 8, तो A2 का मान क्या आ गया 1, B2 का मान क्या आ गया 1, और C2 का मान क्या आ गया 5, क्या आ गया 5। तो देखिए व्यापक रूप आपका मैंने यहाँ पे लिख रखा है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 का मान 1, तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस B2 का मान 1, तो y प्लस C2 का मान 5, तो ये 5 और इक्वल टू 0। इस प्रकार से मेरे पास समांतर के लिए समीकरण 2 ये प्राप्त होता है। अब देखिए बात करें संपाती की, क्या संपाती रेखा प्राप्त होनी चाहिए। तो संपाती रेखा आपकी इस प्रकार की होती है कि मेरे पास एक रेखा पहले है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर प्राप्त होगी, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर प्राप्त होगी। तो देखिए इसकी संपाती के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, देखिए दोनों मान बराबर होंगे तभी मेरे पास एक रेखा दूसरी रेखा में प्राप्त होगी। तो यानी कि तीनों मान आपके इक्वल होंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इनका मान क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए तुलना से मेरे पास A1 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, इक्वल B1 का मान क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और C2 का मान क्या है -8, तो यहाँ पे क्या लिख दिया -8। क्या होना चाहिए मेरे पास कंडीशन, तीनों बराबर होनी चाहिए। क्या कर दो, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस को हटाना है मेरे को, माइनस को हटाना है तो -8 का डिवाइड कर दो, यानी सेम संख्या से आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखिए मैं तुलना से देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस से माइनस 8 1 जा 8, यानी 1 इक्वल टू 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, सबका मालिक 1। ठीक है, तुलना क्रम में A2 का मान मेरे पास क्या गया 1 हो गया, क्या गया 1। ठीक है, और B2 का मान आपकी क्या गया, B2 का पास मेरे पास आ गया मान 1। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस रखा, क्या किया आपने -8 रखा, तो आपके चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और माइनस का मान पहले से है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये कंडीशन आ रही है ये। ठीक है, और C2 का मान आपके क्या आ गया -1 आ गया, क्या आ गया -1, क्योंकि ये -1 रखूंगा तभी तो मेरे पास ये माइनस से माइनस कटेगा ना। तो देखिए अब इस प्रकार से मेरे पास व्यापक रूप होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 का मान 1 तो x प्लस B2 का मान 1 तो y, और C2 का मान -1 तो -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से मेरे पास समीकरण 2 समबाहु के लिए ये बनती है, और समांतर रेखाओं के लिए ये बनती है, और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये बनती है। तो आप इनका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,